हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजल्ट। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी, जीडी और यांत्रिक, जिसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने 19 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2023 बैच है ये। और इसके लिए जो रिजल्ट है अभी तक रिलीज नहीं किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और हाँ, रिजल्ट की जो भी अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो एग्जामिनेशन 19 से 24 के बीच में इन्होंने कंडक्ट कराया। उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इन्होंने नोटिफिकेशन में जो लिख रखा है या फिर इनकी वेबसाइट्स पे भी आप देखेंगे कि इनका जो भी स्टेज होता है ना, स्टेज 1, 2, 3, यानी 1 to 3 तक ये जो इनके स्टेजेस होते हैं, इसमें ये विद इन 30 डेज, यानी कि जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है उससे विद इन 30 डेज ये रिलीज कर देते हैं आपके रिजल्ट को। तो अभी अगर हम बात करें, अगर 19 तारीख से काउंट करें तो 19 दिसंबर 30 डेज हो गई, लेकिन 24th से काउंट करें, 23rd या 24th से, तो यहां पर अगर देखें तो अभी 30 डेज नहीं हुई है। आज 22 दिसंबर है, तो अभी भी आपके पास 2 दिन है, या फिर ये बोले कि उनके पास 2 दिनों का टाइम है। तो वो जो बोलते हैं विद इन 30 डेज, उसके अकॉर्डिंग अभी टाइमिंग नहीं हुई है। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने क्या डिटेल्स दे रखी हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए जो एग्जामिनेशन मिड एंड नवंबर 2022, इन्होंने मिड और एंड नवंबर 2022 में लिया। और स्टेज 2 के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो मिड एंड जनवरी 2023। तो इनका जो एडमिट कार्ड होता है ना स्टेज 2 के लिए, वो वैसे ही ये अनाउंस कर देते हैं, वैसे ही दे देते हैं। जो भी पास्ड होते हैं, जो भी कट ऑफ क्लियर करते हैं कैंडिडेट्स, उनको दे देते हैं जैसे ये रिजल्ट रिलीज करेंगे। यानी अगर ये 24 दिसंबर को रिजल्ट रिलीज करते हैं तो ये उसी दिन एडमिट कार्ड उनको दे देंगे। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने होती हैं, और उसके बाद ज्यादा टाइमिंग आपको देंगे नहीं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि पहले नहीं दिया जाता था ज्यादा टाइमिंग, यहां पर मिड एंड जनवरी 2023 लिखा है। इट मींस कि आपको ये टाइम देने वाले हैं, मतलब ये लगभग 15-20 दिन आपको मिल जाएगा। हो सकता है ऐसा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी से ही आप रनिंग वगैरह जो भी है इसके लिए तैयारी करते रहना। वैसे 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है, तो वो तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। फिर भी अपने आप के अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। खैर, ये बात हो गई इसके बारे में। अब अगर हम बात करें इसके रिजल्ट फाइनल के बारे में, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो मैंने बोला 30 डेज टेंटिवली इनकी होती है, अगर कोई डिले ना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 24th को अगर लास्ट डेट है एग्जामिनेशन का, तो उससे 30 डेज यानी विद इन 30 डेज यानी 24 दिसंबर तक मैक्स ये रिजल्ट रिलीज कर देंगे। 24 दिसंबर को आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ये टाइम से चलते हैं तो। अगर कोई डिले होती है तो फिर तो ये इन्हें ही पता होगा, सीडैक को ही मालूम होगा कि कब रिजल्ट रिलीज करेंगे, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चीजें होती हैं। तो सीडैक और कोस्ट गार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रिजल्ट रिलीज होगा। कोस्ट गार्ड रिजल्ट तैयार करके दे देगी, उसके बाद फाइनलाइज कर देगी सीडैक। तो इस तरीके से चीजें हैं। जैसे ही रिजल्ट रिलीज होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। पैनिक बटन ना दबाओ, वेट करो। अगर आपने अच्छे से एग्जाम को दिया है ना, तो आप क्लियर कर लोगे। और क्लियर करने के बाद मेन चीज है आपका फेज 2, फिर फेज 2, जिसे हम स्टेज 2, स्टेज 3 जो बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो और तैयारी करते रहो पीएफटी की, मेडिकल की। बाकी इस वीडियो में यही बताना था। होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।